नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज से पहले आपने YouTube पे बहुत सी वीडियो देखी होगी कि अगर एक्चुअल में इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टर का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पैसा है, वो नॉमिनी को कैसे ट्रांसफर करा जाता है, नॉमिनी को पैसे कैसे मिलता है। लेकिन हमने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी उन सभी वीडियो में बस यही बताया गया है कि एक्चुअल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बस आपको फॉर्म फिलअप करना है, जमा कराना है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन सा फॉर्म हमको भरना है, कौन सा फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे एक्चुअल में हमको जमा कराना है और टोटल कितने टाइम पीरियड बाद हमको हमारा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपका इंतजार खत्म हुआ, कंप्लीट ए से लेकर जेड तक की आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम पहले बात करें म्यूचुअल फंड की, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो तरीके के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला तो ये है कोई सिंगल पर्सन है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे मैं मैरिड नहीं हूं ना मेरा जॉइंट अकाउंट है। दूसरा वो जो जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, जॉइंट होल्डर हो जाएगा। ठीक है। अब जो सिंगल वाला है इसमें भी दो कंडीशन आती है। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसने अपना नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों, नॉमिनी है वो ऐड नहीं कर रखा है, और कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने अपना नॉमिनी ऐड कर रखा है। तो सीधे से दोस्तों अगर हम बात करें, अगर किसी इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है तो दोस्तों इसकी बात ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज दोस्तों सेबी ने कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको नॉमिनी ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता था दोस्तों, पहले के टाइम पे जब नॉमिनी कंपलसरी नहीं था उस टाइम में क्या होता था, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती थी, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर की डेथ हो गई, उसके फैमिली में टोटल 5 मेंबर है, तो वहां पे ब्लड रिलेशन चेक करा जाता था। देन मान लीजिए किसी एक को पैसा देना है तो बाकी के जो 4 है ना, उन चारों के एक फॉर्म रहता था, उस पर सिग्नेचर होंगे। अगर 4 में से कोई एक भी अगर सिग्नेचर नहीं करेगा ना, तो वो एक्चुअल में क्या पैसा था ना दोस्तों, वो पूरा की पूरा अटक जाता था, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसलिए सेबी ने कंपलसरी कर दिया है। अभी के टाइम पे दोस्तों देखिए तो सेबी डेट इंक्रीज करता जा रहा है कि नॉमिनी ऐड करने की। लेकिन दोस्तों जैसे केवाईसी को लेके एक नया स्टेप लिया है कि आपने अगर केवाईसी अपडेट नहीं करी है तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सीज हो जाएगा, उसको होल्ड कर दिया जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा दोस्तों, एक न एक दिन सेबी कंपलसरी कर देगा कि एक्चुअल में जिस भी इन्वेस्टर ने अपना नॉमिनी ऐड नहीं करा है उसका जितना भी पोर्टफोलियो है वो फ्रीज हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए आपने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं करा है तो नॉमिनी को आप ऐड कर लेना। पहली बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं दूसरे की। अगर सर हमने नॉमिनी ऐड कर रखा है, हमारा सिंगल अकाउंट है, तो क्या कंडीशन रहेगी। देखो पहली चीज तो ये है, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैं सिंगल होल्डर हूं, मेरी अगर डेथ हो जाती है तो मेरे जो भी नॉमिनी हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसका नाम है T3 फॉर्म। क्या नाम है दोस्तों, T3 फॉर्म। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, कंप्लीट वीडियो वॉच करना। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखो पहली चीज तो ये है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगेगा एक तो बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जो भी नॉमिनी ऐड करोगे वो 18 साल से ज्यादा की उनकी एज हो, 18 साल से कम की भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 18 साल से कम की एज है तो उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो बर्थ सर्टिफिकेट से ये पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में जो नॉमिनी है उनकी उम्र कितनी है, इसलिए हमको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेकंड चीज जो आपको देने पड़ेगी वो बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपकी जो बैंक की जो पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज और 3 महीने तक का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल चेक देना पड़ेगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। क्लियर है। तीसरी चीज है केवाईसी फॉर्म। केवाईसी फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर आपके नियर बाय जो भी बैंक हो वहां पे जाके आप केवाईसी फॉर्म बनवा सकते हो। सिंपली केवाईसी फॉर्म यहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा। तीसरी चीज है दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट। जो भी इन्वेस्टर की डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो डेथ सर्टिफिकेट वहां पे लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों पैन कार्ड। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, कोई नॉमिनी है, उसकी उम्र 18 साल की नहीं है तो पैन कार्ड कहां से लगेगा। देखो अगर नॉमिनी की उम्र 18 साल प्लस है तो नॉर्मल सी बात है पैन कार्ड लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर उसकी उम्र 18 साल की नहीं है, ठीक है,
तो उसकी फैमिली में जो भी मेंबर हो जिनका ब्लड रिलेशन हो, जैसे मान लीजिए उसके माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए, ठीक है, उसका क्या लगेगा दोस्तों, वहां पे उसका पैन कार्ड लग जाएगा। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के लगेंगे। अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसको जो भी इन्वेस्टमेंट था, अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए से क्या है कम है, अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे एक फॉर्म और लगता है। अब उस फॉर्म का नाम है दोस्तों अनएक्सल फॉर्म। अब अनएक्सल फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म कहां पे मिलेगा, वीडियो में बिल्कुल आपको बताऊंगा, फॉर्म की फोटो तक बताऊंगा कि एक्चुअल में कहां पे मिलेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपके नियर बाय जो भी बैंक हो, जिस भी बैंक की आपने डिटेल दी है, उस बैंक में जाना है, वहां पे आपको वो मैनेजर के पास जाना है और उस फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, मैनेजर के सिग्नेचर और सील लगवानी है। अब क्यों लगवानी है, वो इसलिए लगवानी है जिससे ये वेरीफाई हो सके, जो एएमसी है उनको ये लगेगा कि एक्चुअल में जो इन्वेस्टर है उसकी जो भी नॉमिनी ने अप्लाई करा है, एक्चुअल में अगर वहां पे क्या होगा, बैंक मैनेजर के सिग्नेचर मिल जाएंगे, सील मिल जाएगी, तो वो ये समझेंगे कि एक्चुअल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए सर अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो क्या होता है, 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, फॉर्म वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको नोटरी पब्लिक से क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, नोटरी पब्लिक से उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि सर नोटरी पब्लिक क्या होता है, सिंपली दोस्तों आपके शहर में जो भी कोर्ट हो आप वहां पे जाइए, वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा वकील्स वगैरह बैठे रहते हैं, सिंपली आपको जाना है नोटरी पब्लिक के पास, वहां पे आपको उससे रजिस्टर्ड करवा देना है। यहाँ तक की कहानी दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन बात ये आती है, देखो यहाँ पे कंप्लीट मैंने प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट से फॉर्म है कहां से आपको लेने और कहां पे जमा कराने। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट की। अब ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है T1, एक होता है T2, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं T2 फॉर्म की। जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट होल्डर है, अगर इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, T2, ठीक है। T1 फॉर्म कब काम में आएगा, जब मान लीजिए सेकंड या थर्ड इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, T1 फॉर्म। अब यहां तक की कहानी आपके समझ में आ गई। अब सिंपली हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन में, देन आपको बताएंगे कि भैया फॉर्म कहां से मिलेगा और कहां पे जमा कराना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, क्या होता है, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक से, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी है बहुत सारे बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, केनरा बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया, लेकिन इन सबका हेड कौन है, RBI, ठीक है। वैसे ही क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड हेड है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी AMC आती हैं, इसलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 6 फंड है। अब 6 फंड है, जैसे मान लीजिए मेरे में एक तो निप्पॉन का हो गया, दूसरा HDFC का हो गया, तीसरा मान लीजिए कोटक का हो गया, चौथा मान लीजिए SBI का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी AMC हो गई टोटल, 1 2 3 4, 4 AMC में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपको पर्टिकुलर एक एक AMC से फॉर्म निकालना पड़ेगा और AMC में जाके फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा। अब कैसे कराना पड़ेगा, सिंपली मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, हम चलेंगे हमारे क्रोम ब्राउजर पे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको HDFC का करके बताता हूँ, मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में HDFC का फंड है, तो सिंपली यहाँ पे मैं सर्च करूंगा HDFC MF। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी फंड हो, जैसे SBI का है तो SBI MF, पीछे आपको MF लगाना है। फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिंपली ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट मिलेंगे, अगर 3 डॉट नहीं मिले तो आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट में ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब हम कौन है, हमें इन्वेस्टर, तो यहाँ पे इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विस, तो सिंपल इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए एक लिखा हुआ है फॉर्म, तो सिंपली मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा, मुझे तो फॉर्म ही चाहिए। जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन फॉर्म। अब ट्रांसमिशन फॉर्म क्या होता है, पहली चीज तो ये समझो, म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है ना, तो क्या होता है दोस्तों, नॉमिनी को कभी भी पैसा नहीं मिलता है। नॉमिनी को क्या होता है, इन्वेस्टर का जो फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, पैसा नहीं मिलता है। आज मैं हूं
ठीक है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मैंने जो भी नॉमिनी ऐड कर रखा है उनको क्या होगा, मेरा फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उनकी इच्छा है वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखना चाहे तो कंटिन्यू रखें, नहीं तो अगर पैसा निकालना चाहे तो पैसा निकाल भी सकते हैं। तो बात आती है फॉर्म की, तो दोस्तों देख लीजिए T1 फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, T2 फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, T3 फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली मैं T3 पे क्लिक करता हूँ, देख लीजिए मेरा फॉर्म है डाउनलोड हो गया और देख लीजिए स्क्रीन के सामने आपके सामने फॉर्म यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो सिंपली दोस्तों ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसमें जो भी डिटेल मांगी गई है वो सिंपली आपको डिटेल है फिल करने पड़ेगी। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पहला फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको एक ये वाला फॉर्म बताया था अमाउंट को लेके, ठीक है। ये फॉर्म हमको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्सर फॉर्म, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है और ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पे देख लीजिए ये सिंपली क्या है दोस्तों, आपका जो जितने भी आपने डिटेल दी उसको वेरीफाई करने के लिए होता है। मैंने आपको सिंपली बता दिया है 2 लाख से कम हो तो सिंपली जो बैंक मैनेजर है सिर्फ उसके साइन और सील लगेंगे। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा है तो क्या होगा, आपको नोटरी पब्लिक भी इस वाले फॉर्म को करवाना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्म के बारे में दोस्तों कंप्लीट मैंने बता दिया है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो देख लीजिए T1 ऊपर की तरफ है, T3 आपको, T2 नीचे की तरफ फॉर्म आपको मिल रहा है। तो सिंपली यहां से क्या करना है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। आपने जिस भी एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस एएमसी की वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म डाउनलोड कर लो। अब सर फॉर्म डाउनलोड कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी रख लिए, फॉर्म फिलअप कर लिया, अब क्या होगा, अब सिंपली आपको क्या करना है, अब जाना है गूगल पे। अब आपको जाना है गूगल पे। अब गूगल पे जाके आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं गूगल पे। अब HDFC का फंड है तो मैं लिखूंगा HDFC AMC इन राजस्थान। अब मेरी लोकेशन क्या है, अजमेर राजस्थान। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा राजस्थान, कि राजस्थान के अंदर HDFC की जो AMC है उसका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। अब जैसे देख लीजिए मैंने इस पे सर्च करा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मुझे मिला है HDFC म्यूचुअल फंड जयपुर राजस्थान। मतलब अजमेर में कोई AMC नहीं है। कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में। अब जयपुर यहाँ से दोस्तों टोटल 2.5 घंटे का रास्ता है। तो एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो फॉर्म है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी कहाँ ले जाने पड़ेंगे, जयपुर ले जाने पड़ेंगे AMC के पास। अब AMC के पास मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराऊंगा। अब जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट कराऊंगा वैसे ही क्या होगा दोस्तों, ठीक 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, जो भी नॉमिनी है उसको क्या हो जाएगा, फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर इसमें ना तो आपने मोबाइल नंबर की बात करी ना मेल आईडी की बात करी, तो कैसे होगा। देखो यहाँ पे जो आपका T3 का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहां पे आपका मेल आईडी भी पूछेगा, मोबाइल नंबर भी पूछेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। यूट्यूब पे दोस्तों ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपने कोशिश भी करी होगी ढूंढने की। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।